दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र खेड़ा इस बार सुदूर प्रांत अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा नाग कन्या लेकर आया हूँ। यह लोक कथा अरुणाचल प्रदेश की जनजाति ताराओन से भी संबंधित है। जब तक मैं इस कहानी को शुरू करूं, तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालयी लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालयी लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। इस लोक कथा नाग कन्या और ताराओन को सुनाने से पहले हिमालयी राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी जान लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत और यानी प्रदेश। इस सीमांत प्रदेश की सीमाएं भूटान, तिब्बत और म्यांमार से जुड़ी है। यहाँ हिंदी बोली जाती है और अरुणाचल प्रदेश को 1962 से पहले तक पूर्वांत सीमांत एजेंसी अर्थात नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। सन 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इसके बाद 20 फरवरी 1927 को यह भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया। यह लोक कथा नाग कन्या और ताराओन इसी प्रदेश से संबंधित है। बात बहुत पुरानी है। भारत के इस पूर्वोत्तर क्षेत्र में लोहित नदी के किनारे मिस्मा नाम का एक गांव था। वहां एक युवक मछुआरा ताराओन रहता था। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो चुका था। एक दिन ताराओन नदी में मछली पकड़ने गया। उस दिन मछली के स्थान पर एक नाग उसके जाल में फंस गया था। वह नाग नागलोक का राजा था और उसकी एक सुंदर बेटी थी। अपने पिता को जाल में फंसा देखकर नाग कन्या घबरा गई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। वह ताराओन के पास पहुंचकर बोली, यदि तुम मेरे पिता को छोड़ दोगे तो मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। ताराओन मान गया और उसने नाग कन्या को से शादी करके उसे उसके पिता को छोड़ दिया और इस तरह उनकी नाग कन्या और ताराओन की शादी हो गई। ताराओन और नाग कन्या का विवाह गांव वालों को पसंद नहीं आया। उन्होंने विवाह की जानकारी गांव के राजा को दे दी। राजा ने ताराओन को बुलाकर कहा, तुमने हमारी परंपराओं को तोड़ा है और इसका तुम्हें दंड मिलेगा और कल सुबह तुम्हें और मेरे मुर्गे को लड़ाई करनी होगी और जिसका भी मुर्गा हारेगा उसे गांव को छोड़कर चले जाना होगा। इससे ताराओन डर गया था। उसने घर आकर सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। नाग कन्या ने कहा कि इसमें इतना डरने की क्या बात है। मैं अभी नागलोक से एक बलवान मुर्गा ले आती हूँ। और यह कहकर वह नागलोक चली गई। कुछ देर बाद वह एक मुर्गा लेकर आ गई। दूसरे दिन राजा और ताराओन के मुर्गे में लड़ाई हुई। दोनों आपस में भिड़ गए। नागलोक का मुर्गा अधिक बलवान था, इसलिए मुर्गा राजा का जो था वो हार गया। परंतु राजा ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि ताराओन इससे फैसला नहीं हो पाया, अतः कल सुबह जो एक टोकरी को नदी की उल्टी दिशा में बहा देगा वही विजय होगा। ताराओन के लिए लोहित नदी के बहाव को उल्टी दिशा में मोड़ना असंभव था। उसने यह बात नाग कन्या को बताई। नाग कन्या ने अपने पति को ढांढस बताते हुए कहा कि डरो मत, मेरे पिता तुम्हारी मदद करेंगे। नाग कन्या अपने पिता के पास चली गई। नाग कन्या ने अपने पति की सारी परेशानी अपने पिता को बताई। उसके पिता ने, जो कि नाग राजा था, उसने उसे सुंदर टोकरी दी और कहा कि टोकरी को नदी में डालते ही यह उल्टी दिशा में बहने लगी। नाग कन्या टोकरी लेकर अपने पति के घर पहुंच गई। उसने ताराओन को सारी बातें भी बता दी थी। अगले दिन राजा और ताराओन समेत गांव के लोग नदी के किनारे पहुंचे। ताराओन ने टोकरी नदी में डुबो दी। इस पर वह टोकरी नदी का बहाव की उल्टी दिशा में बहकर राजा के महल तक जा पहुंची। ताराओन खुशी से झूम उठा। वह राजा से बोला कि राजन, मैं जीत गया हूँ। शर्त के अनुसार आपको यह गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। राजा बहुत जिद्दी था। वह हार मानने को तैयार ही नहीं था। राजा ने कहा कि इस निर्णय को भी अंतिम नहीं माना जाएगा। अब हमें युद्ध करना होगा और इस युद्ध में से ही जो होगा निर्णय होगा। इस पर ताराओन परेशान हो गया।
वह भागा भागा अपनी पत्नी के पास पहुंचा और उसने उसे सारी बातें बताई। राजा के पास बड़ी बहुत सेना थी, परंतु तारान तो अकेला था। नागकन्या उसकी परेशानी सुनकर फिर नागलोक में पहुंची। वहां से वह सोने का ढोल और उसे बजाने की छड़ी ले आई। अगली सुबह राजा अपनी सेना के साथ लड़ाई के लिए आया। तारान पहले से ही तैयार था। राजा और उसकी सेना को देखकर नागकन्या ढोल बजाने लगी। ढोल की ढमढम आवाज सुनकर वृक्ष, जानवर, घास, पत्ते, पत्तियां, चिड़िया वगैरह सभी नाचने लगे, जबकि राजा और उसके सैनिक भी हथियार फेंककर झूमने लगे और वे युद्ध के लिए तैयारी नहीं हुए और उन्होंने युद्ध भी नहीं किया। इस तरह ताराओन युद्ध जीत गया था। इसके बाद राजा को गांव छोड़कर चले जाना पड़ा। इसके बाद ताराओन और उसकी पत्नी नागकन्या गांव के राजा रानी बन गए। आज भी माना जाता है कि इन दोनों के वंशज ही अरुणाचल प्रदेश के ताराओन जनजाति के रूप में पहचाने जाते हैं और यही जनजाति के जो है उनके पूर्वज जो थे ताराओन और नागकन्या को माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी सुदूर प्रांत अरुणाचल प्रदेश की लोक कथा नागकन्या और ताराओन। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसके टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना, मेरा ही लिखा है। आप यूट्यूब चैनल में हम अब पहाड़ औला लिखेंगे तो यह गीत आपके पास आ जाएगा और इस चैनल में आप वैसे देख भी सकते हैं इसे। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत।